आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 की चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन 8.1 और 8.3 बता चुका हूँ। यदि 8.3 आपको यदि करना है तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले दिखाए मैंने, उन बेसिक फॉर्मूलों को अच्छे से रीड करें। उसके बाद ये है, नहीं तो क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। तो बिना देरी करें अपन फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके फॉर्म में लिखो, कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपना तीन आइडेंटिटी होती है। कौन कौन सी होती है? पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड हमारी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। फर्स्ट होती साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। टेन ये लिख दिया, यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं। अब इनको इंटरचेंज करके वैल्यू को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा देते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये कुछ फॉर्मूले उन्होंने जो आपको याद होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिए उनको वहां जाके प्रीवियस लेक्चर में। साइन ए पहला आपको ना साइन ए को कन्वर्ट करके बताओ। तो साइन ए को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, 1 में लिख सकते हैं कोसेक है। इससे साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1, तो साइन इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कोसेक। और इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं अपन, इस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पहला हो गया अपना। सेकेंड अपने को बोला है क्या, सेक की बात बोली है, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक एडिटिव 1 प्लस टेन को लिख देंगे 1 बाय कोट ए और पूरे का होल स्क्वायर। तो सेक इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए। तो सेक इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बॉन्ड में कॉट ए, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद अपना थर्ड होता है कॉट, टेन को कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, कॉट के। तो टेन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 में कॉट ए। तो हमारे तीनों जो थे एक्सप्रेशन, साइन वो भी कॉट के फॉर्म में लिख दिया, सेक को भी अपन ने किसमें लिख दिया कॉट के फॉर्म में, और टेन को भी लिख दिया कॉट के फॉर्म। तो ये बच्चों क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप क्या करोगे, इनके फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करोगे। यदि फॉर्मूले लर्न नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री आने वाली नहीं है। तो इसे आप कॉपी करें और फॉर्मूलों को रिपीट करते चलिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन अ फॉर्म ऑफ, क्या बोला है सेक के। तो सबसे पहले अपना सेक के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस ए को तो लिख ही सकते हैं अपन, क्या होता है सॉल्यूशन में कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सेक ए। फिर हमारा क्या है, टेन भी लिख सकते हैं अपन सेक के फॉर्म में। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस, सॉरी आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या आइडेंटिटी होती है, ये तो पहला हो गया। सेकेंड हमको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर के। तो टेन स्क्वायर तो एडिटिव रहने दो, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए भी हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये 10 हो गया। अब कुछ नहीं करना, कॉट की बात करेंगे।
कॉट की बात करेंगे तो कॉट जो होता है वो किसके फॉर्म होता है 1/10 के, और 10 जो होता है वो किसके बराबर है √1 a-1 के। तो ये हमारा क्या आ गया 10 भी कन्वर्ट हो गया सेक के फॉर्म में, कॉस भी हो गया सेक के फॉर्म में, और कॉट भी हो गया हमारा सेक के फॉर्म में। अब बच्चों बचा क्या है अपना साइन और कोसेक। तो साइन की बात कर लेते हैं पहले। साइन थीटा, साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना 1/कोसेक, बोलो हाँ या ना। अब इस कोसेक को लिख सकता हूँ मैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और अपन को किस फॉर्म में लिखना है सेक के फॉर्म में। तो देखो बच्चों कॉस को तो लिख दिया 1/सेक, 10 को लिख दिया सेक स्क्वायर -1, और कॉट को लिख दिया 1/में सेक स्क्वायर। अब अपन को साइन है और कोसेक है, तो साइन की वैल्यू क्या हो सकती है सेक के किस फॉर्म में लिखना अपन को सेक के। तो साइन की वैल्यू सेक के फॉर्म में क्या हो सकती है, थोड़ा लगाओ लॉजिक। अपनी 3 आइडेंटिटी होती है, कौन कौन सी होती है, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हमारी होती है। अब उनको किसके फॉर्म में लिखना है इसको सेक के फॉर्म में। तो सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो देखो जरा, ये आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर है √, बोला हाँ या ना। साइन का फॉर्मूला होता है √1 - कॉस स्क्वायर, इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर देखे फेस पर आए। और बेटा कोस को आप क्या लिख सकते हो 1 - 1/, में क्या लिख सकते हो सेक है, और पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। और इसका बच्चों एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर है, और यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, तो अपना √ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, ये किस फॉर्म में आ गया अपने साइन के फॉर्म में। तो साइन का फॉर्म भी बन गया हमारा क्या, तो साइन को हम लिख सकते हैं क्या √ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, ये किसकी आ गई साइन की वैल्यू। अब इसी बात करें अपन कोसेक की, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा 1 में साइन है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा सेक ए जाएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो अपना देख लो कॉस भी हो गया सेक के फॉर्म में, टेन भी हो गया, कॉट भी हो गया, और साइन और कोसेक भी हो गया। तो इसे आप प्रैक्टिस करें, ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करें और डेली, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से क्लियर होगी। तो इसे आप कॉपी करें